नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं साईं व्रत की। साईं व्रत कोई भी रख सकता है। साईं बाबा जात पात तथा कोई भेदभाव नहीं मानते थे। उनका कहना था सबका मालिक एक है। ये व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा के नाम से शुरू कर लेना चाहिए तथा सुबह या शाम को साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जाती है। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा की तस्वीर रखें। पूजा के लिए पीले फूल हार का प्रयोग करें। धूप दीप जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद के रूप में फल या मिठाई बांटी जाती है। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 हो जाए तथा अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। इस तरह इस व्रत का समापन होता है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं साईं व्रत की कथा की। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे से बहुत प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते थे। अब उन्हें गलत राह पकड़ ली थी। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा ने नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपनी दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार एक समय पर भोजन करना हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना। घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करनी है। साईं व्रत करना और विधि के विधापन करना। भूखे को भोजन देना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साईं बाबा पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखना ज़रूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार के व्रत लिए। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर से कलह दूर हो गया और घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े ही समय ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठानी और जेठ सूरत से आए और बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसलिए परीक्षा में फेल हो गए। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना ज़रूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा कि उन्हें हर सारी बातें बताई जो खुद उन्होंने वृद्ध महाराज से बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़ा दिन में पात्र आ गया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और अच्छे अच्छे बहुत तरह से पढ़ने लगे हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई। उनके पड़ोसियों का गहने का डिब्बा गुम हो गया था, जो अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए थे। कोकिला बहन ने समझाया कि साईं बाबा की महिमा अपार है